आप बताइए कि घर घर से जो वसूली हो रहा है, बिहार की जनता में जो भ्रष्टाचार का जो सामना करना पड़ रहा है, आखिर ये पैसा जा कहाँ रहा है? कहीं ना कहीं तो ऊपर जा रहा है। हम नीतीश कुमार के विरोधी हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि नीतीश कुमार व्यक्तिगत तौर पर पैसा नहीं लेते, वो चोर नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जितने ये सब नेता हैं, चूंकि नीतीश कुमार की शारीरिक मानसिक हालत अभी ठीक नहीं है, तो पूरा बिहार से लूट के ही तीनों चारों पैसा जमा कर रहा है। जब हमने कहा है कि जब 3 महीना के बाद जन स्वराज का व्यवस्था बनेगा, तो ये 100 सबसे भ्रष्ट नेता और अफसर, छोटे लोग नहीं, बड़े नेता और बड़े अफसर, 100 सबसे बड़े नेता और अफसरों को चिन्हित किया गया है। इनको समयबद्ध कार्रवाई होगी। इनके और इनके आने वाली पीढ़ियों से बिहार से लूटे गए पैसे का हिसाब होगा, इनसे वसूली होगी। इनको दौड़ा दौड़ा कर मारा जाएगा, ये आप देखिए। अरे बच्चा का चिंता क्या होता है, अगर सीखना है तो एक बार लालू जी के देखी जा। लालू जी के अपन लड़का के चिंता बा। लालू जी के लड़का 9वीं क्लास पास ना कैलन, लेकिन लालू जी के चिंता बा कि हमार लड़का बिहार के राजा बनो। बार जब आप दिवाली और छठ मनाइएगा, अब की हाली जब दिवाली और छठ मनी, तो आपके बदहाली का, बिहार के गरीबी का ये अंतिम दिवाली और छठ होने जा रहा है। एक तरफ प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे और अशोक चौधरी बिहार के सबसे भ्रष्ट नेता हैं, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार का तारीफ करते हुए कहते हैं कि हम नीतीश कुमार के विरोधी हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से जानते हैं कि नीतीश कुमार पैसा नहीं लेते हैं, नीतीश कुमार चोर नहीं हैं। यदि परिवार की चिंता करनी है तो लालू यादव से सीखिए। और प्रशांत किशोर आगे कहते हैं, यदि अपने बच्चों के लिए वोट कीजिएगा तो बदहाल बिहार का यह अंतिम दिवाली और छठ होगा। अशोक चौधरी के बारे में हमने पहले ही कह दिया कि ये बिहार का पहला सर्वदलीय नेता है। ये बिहार में हम लोग सुनते हैं कि नेता दल बदलता है, लेकिन अशोक चौधरी ने ये तय किया है कि एक ही बार में, एक ही समय में खुद एक दल में, बेटी दूसरे दल में, दामाद तीसरे दल में, तो ये सर्वदलीय नेता है। जनता किसी को वोट दे, इन्हीं के घर मलाई मारा जाना है। तो अशोक चौधरी सर्वदलीय नेता हैं, जो 57-58 साल में फर्जीवाड़ा से प्रोफेसर बने हैं। अब बताइए कि जिस बिहार में लोगों को किरानी क्लर्क का नौकरी नहीं मिल रहा है, कि भाई साहब विधायक हैं, किस दिन इन्होंने परीक्षा पास किया, कब पीएचडी कर लिए, कब जेआरई कर लिए और प्रोफेसर बन गए। अब ऐसे भ्रष्ट लोगों से बात करने का क्या मतलब है? जनता इनको पहचान चुकी है। जीवन में चुनाव तो लड़ेंगे नहीं, चुनाव लड़ते तो जनता जमानत भी जब्त कराएगी। लेकिन मंत्री बनकर आजकल सरकारी खर्चे पर बिहार सरकार, बिहार के गरीब जनता के पैसे पर हेलीकॉप्टर से चल रहे हैं। हेलीकॉप्टर से चलने का शौक चढ़ा है, जनता उतार कर ले आएगी रोड पर, तो पता चलेगा 3 महीने के बाद। भैया ऐसा है कि बिहार के सबसे भ्रष्ट नेता जो हैं, अगर आप लोग ऑनलाइन सर्वे कर लीजिए, कोई भी आप अपने अपने प्लेटफॉर्म पे डाल दीजिए कि बिहार का सबसे भ्रष्ट नेता कौन है 3, तो उसमें नाम आएगा अशोक चौधरी का, उसमें नाम आएगा मंगल पांडे का, उसमें नाम आएगा दिलीप जायसवाल का। ये भ्रष्टतम नेता हैं सब। अगर किसी अधिकारी के यहाँ पैसा मिला तो सीधा कह देगा कि भाई हमारा नहीं है, तो वो तो मानेगा नहीं। लेकिन बिहार की जनता जानती है कि ये आदमी, ये तीनों चारों नेता इतने भ्रष्ट हैं। आप बताइए कि घर घर से जो वसूली हो रहा है, बिहार की जनता में जो भ्रष्टाचार का जो सामना करना पड़ रहा है, आखिर ये पैसा जा कहाँ रहा है? कहीं ना कहीं तो ऊपर जा रहा है। हम नीतीश कुमार के विरोधी हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि नीतीश कुमार व्यक्तिगत तौर पर पैसा नहीं लेते, वो चोर नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जितने ये सब नेता हैं, चूंकि नीतीश कुमार की शारीरिक मानसिक हालत अभी ठीक नहीं है, तो पूरा बिहार से लूट के ही तीनों चारों पैसा जमा कर रहा है। जब हमने कहा है कि जब 3 महीना के बाद जन स्वराज का व्यवस्था बनेगा, तो ये 100 सबसे भ्रष्ट नेता और अफसर, छोटे लोग नहीं, बड़े नेता और बड़े अफसर, 100 सबसे बड़े नेता और अफसरों को चिन्हित किया गया है। इनको समयबद्ध कार्रवाई होगी। इनके और इनके आने वाली पीढ़ियों से
बिहार से लूटे गए पैसे का हिसाब होगा, इनसे वसूली होगी, इनको दौड़ा दौड़ा कर मारा जाएगा। ये आप देखिए, मंगल पांडे को के बारे में हम लोगों ने बताया कि ये पैसा लेके घर खरीदे हैं। जब कोविड में आप और हम सब लोग परेशान थे तो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली में फ्लैट खरीद रहे थे। आप फ्लैट कहाँ से खरीद रहे थे? दिलीप जायसवाल से पैसा लेकर। तो 25 लाख रुपया तो उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हमने लिया है, बाकी का 61 लाख का अभी जवाब नहीं दिए हैं। अभी हम प्रेस करेंगे, किसी दिन पटना रहेंगे तो आपको बता देंगे बिहार की जनता को कि बाकी का 61 लाख रुपया कहाँ से लिए। सर 12,000 अच्छा देखिए, सुनिए, रुकिए। ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मुंगेरी लाल के सपने मत देखिए। तो इस बिहार में खाली तेजस्वी यादव और लालू यादव के लड़कों को सपना देखने का अधिकार नहीं है, बिहार के सारे युवाओं को सपना देखने का अधिकार है। ये समझते हैं कि इनके बाप बने, इनकी माँ बनी, अब ये बनेंगे, इसके बाद इनका बेटा बनेगा तो जन स्वराज इनको ध्वस्त कर देगा, इनको पता नहीं चलेगा, जनता उठाकर फेंक देगी। अभी 20 वर्ष से बाहर है ना सत्ता से, अभी दिखेगा। आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया तो लिख के ले लीजिए, इस बार जब आप दिवाली और छठ मनाइएगा, अब की हाली जब दिवाली और छठ मनी तो आपके बदहाली का, बिहार के गरीबी का ये अंतिम दिवाली और छठ होने जा रहा है। कैसे? ताली बजा दिए, ताली बजा ली, अब कैसे क्या हो छठ के बाद? अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया, जनता का राज बनाया, तो एक पहला संकल्प बा, नाली गली बनी चाहे मत बनो, स्कूल अस्पताल जब सुधरी तब सुधरी, लेकिन साल भर के अंदर सब लोग याद कर लो भाई, जितना महिला आई है अपना आंचल में बांध लीजिए। साल भर के अंदर जितना आपके घर का सामान गया है बाहर मजदूरी करने, जो बच्चे यहाँ पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हैं, उसको सरकारी नौकरी मिले या न मिले, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार के व्यवस्था ये बिहार में करके दे दिया जाएगा। सब लोग तैयार बा? योग्य के चाहिए कि बात बुझाता? 10-12 हजार के रोजगार घरे घर हो तो उसे गरीबी कम हो कि ना हो? कोई जोर से बोली होगा। बात बुझाया? तो प्रशांत किशोर के बेटा के तिलक ना हो, भोज खाए नहीं आई। अगर बात बुझा गई, तो गांव में जाए के बाद अपना बेटा के बतावे के बाद, अपना भाई के, बेटा के, पति के बतावे के बाद, ये बचवा आपकी हाली जब दिवाली या छठ में घरे आइब, ए बचवा आपकी हाली दिवाली या छठ में जब घरे आइब, तो अब जीवन में कभी 10-12 हजार रुपया के रोजी रोजगार खाती अपन घर परिवार भोजपुर, रोहतास, बिहार छोड़ के बाहर ना जाए के पड़ी। सबको मंजूर है? हाथ उठाकर बताइए, मंजूर है? मंजूर है? आपने, हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास कैले बारह, तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर मोदी गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं और पूरे बिहार से, विक्रमगंज, दुल्हिन बाजार, शाहाबाद से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ठीक काटिएगा। आपने अनाज के लिए वोट दिया, अनाज आपको मिलने लगा। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, मंदिर अयोध्या में बन गया। आपने बिजली के लिए वोट दिया, घरे घर बिजली आ गई। आपने जाति के लिए वोट दिया, घर घर बिहार में जात का चर्चा गिनती हो गया। आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया, घरे घर गांवे गांव सिलेंडर बटा गई। आपने गुजरात के विकास का कहानी सुन के वोट दिया, गुजरात में विकास हो गई। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया,
इसीलिए पूरा बिहार का बच्चा अनपढ़ और मजदूर बन गया। यही बात बताने आए हैं। अरे बच्चा का चिंता क्या होता है, अगर सीखना है तो एक बार लालू जी के देखी जा। लालू जी के अपन लड़का के चिंता बा। लालू जी के लड़का 9वीं क्लास पास ना कैलन, लेकिन लालू जी के चिंता बा कि हमार लड़का बिहार के राजा बनो।